भाजपा कत्ल करने की माहिर है। ये कत्ल भी करती है तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। कोई आदमी किसी की बहन बेटी के ऊपर कीचड़ उछालेगा तो निश्चित रूप से उसकी बहन बेटी चरित्रहीन होगी। भाजपा राम मंदिर को लूट लिया है। हम लोग तो हिंदू हैं साहब, लेकिन हम लोगों को ये लोग हिंदू नहीं मानते। ये लोग हम लोगों को रिफ्यूजी मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं। मैथिली ठाकुर पे टिप्पणी करते हैं, स्मृति ईरानी पे टिप्पणी करते हैं। यह भी देश की बेटी है। आज आप पर पड़ा है तो आज आपको लग रहा है कि बेटी बेटी होती है। नमस्कार, जनतंत्र भूषण में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ श्रेयोशी। इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ राम मंदिर के दान पेटी पर गमन की कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो लोग दान पात्र में जो पैसे डालते हैं वो चोरी हो रही है, तो दूसरी तरफ अगर राजनीतिक सरगर्मी की बात करें तो वो भी तेज है। अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि आप अपने चेले चपेटों को अच्छे से बात करने के निर्देश दिए। साथ ये कहा कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर क्या कुछ लोगों का कहना है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। सर, हाल ही में अखिलेश यादव जी की बेटी पर एक अभद्र टिप्पणी की गई, इस पर क्या कुछ कहेंगे? उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभ्यता और संस्कार से पहचानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा प्रदेश और देश परिवार है। तो चाहे अखिलेश यादव की बेटी हो और चाहे गरीब की बेटी हो, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए सब बेटियां बराबर हैं। तो अगर अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी हुआ है, अगर उसका पोस्टर वायरल किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने एक घर के मुखिया की तरह, प्रदेश की मुखिया की तरह उन्होंने एक्शन लिया है, चेतावनी दिया है अधिकारियों को, निश्चित रूप से कार्रवाई किया है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की भी सरकार होती तो ये नहीं कर पाती। इसका उदाहरण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पत्नी पर टिप्पणी करता है मौलाना, और अखिलेश यादव जी उस पे सांस तक नहीं लेते हैं। मुलायम सिंह जी गेस्ट हाउस कांड कराते हैं बहन मावती पे। ये इन लोगों का चरित्र है। गायत्री प्रजापति जब किसी के साथ अन्याय करते हैं तो मुलायम सिंह जी का बयान आता है कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती है। तमाम अभी कितना हम लोग घटनाएं गिनाएं। कंगना रनौत पे विपक्षिया कितनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, पूछते हैं कि मंडी में रेट क्या है। मैथिली ठाकुर पे टिप्पणी करते हैं, स्मृति ईरानी पे टिप्पणी करते हैं। यह भी देश की बेटी है। आज आप पर पड़ा है तो आज आपको लग रहा है कि बेटी बेटी होती है, लेकिन इसके पहले भी आपको सोचना चाहिए कि सारी बेटियां आपकी बेटी है, सारी बेटियां इस देश की बेटी हैं। तो इसलिए कभी भी गलत करने से, बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है और ये सरकार है, सबके साथ न्याय होगा। अगर तुम अखिलेश यादव की बेटी को या गरीब की बेटी को छेड़ोगे तो ये मुख्यमंत्री छोड़ेंगे नहीं। अतुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है कि ये तो चलिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री या किसी सेलिब्रिटी की बेटी हुई या किसी सांसद की बेटी की बात करें, जो आम जनता के तौर पर अगर हम बात करें तो अभी भी बेटियां कहीं ना कहीं सुरक्षित तो नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। अभी आपके चैनल पे बोलने से पहले मैंने यही कहा है कि क्या अखिलेश यादव की बेटी बेटी है, क्या रसूखदार की बेटी बेटी है, क्या गरीब की बेटी बेटी नहीं है। लेकिन कानून सबके लिए एक होना चाहिए, दिशा निर्देश सबके लिए एक होना चाहिए कि अगर गरीब के बेटी से भी ऐसे अन्याय होता है तो तुरंत उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल मेरा इस सरकार से और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर गरीब की बेटी हो, चाहे मुख्यमंत्री की बेटी हो, चाहे अखिलेश यादव की बेटी हो, चाहे कोई भी बेटी हो, अगर किसी भी बेटी के साथ अन्याय होता है तो एक समान निर्णय लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एक और बात मैं आपको जोड़ना चाहूंगी कि अभी हाल ही में जो राम मंदिर
को लेकर पहले जब राम मंदिर नहीं बना था उस पर इतनी चर्चाएं हो रही थी, उसके बाद राम मंदिर बना उसके बाद भी चर्चाएं हो रही थी। अब जो मुख्य चर्चा का विषय हो गया है वो है राम मंदिर के दान पेटी में गमन होने के बाद। क्या लगता है आपको, सरकार क्यों सख्त नहीं है? इतनी बड़ी बात कैसे होगी? राम मंदिर से दान पेटी का गमन होने का आपको सूचना मिली है? कहाँ से सूचना मिली है आपको? किस माध्यम से आप जानती हैं? मीडिया से जानती है। ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर के पेटी से गमन हो गया है। देखिए, यह जो भी देखिए सोसाइटी की भी गठन की गई है उसकी जांच। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आवाज उठी है, चाहे विपक्ष उठाए चाहे कोई भी उठाए, तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के नाते, जिम्मेदार सरकार के नाते, जिम्मेदार लोगों के नाते उस पे एसआईटी गठन करनी पड़ेगी, जांच करानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सनातन को और राम मंदिर को, अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है। देखिएगा, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा उठा है, आपको क्या लगता है, आप इनकी बात से सहमत है कि ऐसा कुछ नहीं है इनका? देखिए, मोहम्मद गजनवी के बाद वो सारनाथ का मंदिर लूटा था मोहम्मद गजनवी, अब भाजपा राम मंदिर को लूट लिया है। हम नहीं कहते, ये डाटा और आंकड़ा कहता है कि चूंकि सारनाथ में मोहम्मद गजनवी का मामला था तो भाजपा पानी पी पी करके उस इतिहास के पन्ने को उधेड़ती है। अब सवाल ये है कि भाजपा कत्ल करने की माहिर है, ये कत्ल भी करती है तो चर्चा नहीं होती, कोई याह भी भरता है तो होता है बदनाम। सवाल इतना ये नेक सरकार है कि इतना नेक सरकार दुई गो मुगल संतलन के बाद अंग्रेज संतलन से लेकर के भारतीय संतलन तक, अगर धर्म से किसी का प्रेम था तो या तो मुगल कालखंड में मोहम्मद गजनवी का था जो सारनाथ पर हाथ साफ किया, और नहीं तो फिर राम मंदिर में अगर किसी ने साफ हाथ किया, वो आपके सामने मौजूद है। फैसला तो देश को करना है कि हम सारनाथ वाले के साथ हमारा विचारधारा है कि अयोध्या वालों के साथ विचारधारा है। कारण ये है कि दोनों घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको देना, इसलिए एक एग्जाम्पल और नजीर आपके चैनल पर देना पड़ा कि भाजपा हर पक्ष को एकवाई कर देती है, तो हमने सोचा कि क्यों न इसका थोड़ा भार मैं हल्का कर दूं, ताकि मोहम्मद गजनवी को घेर करके भाजपा का थोड़ा पाप जो है गजनवी के सिर पर थोप दूं, ताकि भाजपा जो है नेक विचारधारा इसका कायम रह सके। अब कारण है कि ये धर्म की बात करती है, ये महिला सम्मान की बात करती है। पूछिए इससे कि सहारनपुर की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बच्ची पढ़ाओ बच्ची पटाओ किसने कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा। पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री। अब उनके ये अनुयायी लोग सदन में एक निर्वाचित सांसद को शूर्पणखा किसने कहा था? यूपीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस देश का अधिकार किसने कहा था? इस देश का दुर्भाग्य किसने कहा था? अब ये लोग भारत की परंपरा को बताने लगते हैं हमारे सामने, तो मुझे लगता है कि उसी तरह की परंपरा है जिस तरह लज्जा पुस्तक में इस्लाम पर कोट किया तस्लीमा, उसने कहा कि साहब ये इस्लाम के जितने अनुयायी हैं, अगर इस्लाम की आक्रामक भावना की वेदना को विश्व के पटल पर रख दूंगी तो ये पाकिस्तान चल जाएगा। अब साहब हमको बड़ा अजीबो गरीब बात है कि एक बहादुर महिला, एक जज्बाती महिला, एक दुनिया का सुप्रसिद्ध राइटर महिला ने इस्लाम को घेर लिया, इसलिए कि उसके अंदर जमीर जिंदा थी,
वो धर्म के बारे में भी, वो भी मुस्लिम, जहां मुस्लिम के विरुद्ध आप आवाज नहीं खोल सकते, उस दहलीज से इस्लाम को घेर लिया और इस्लाम के अनुयायियों को उसके अतीत को दिखा दिया। अब साहब हम लोग तो हिंदू हैं साहब, लेकिन हम लोगों को ये लोग हिंदू नहीं मानते। कारण ये है, ये लोग हम लोगों को रिफ्यूजी मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, नक्सलवादी मानते हैं, लुटेरा मानते हैं, घोटालेबाज मानते हैं, चोर मानते हैं, चंडाल मानते हैं। इन लोगों की उपलब्धि है। अब रह गया सवाल कि मोहम्मद गजनवी के बाद अगर वो सारनाथ को लूटता है तो मुझे कहीं कहने में संकोच नहीं कि जब मोहम्मद गजनवी सारनाथ को लूटा तो हे अल्लाह, आपने अयोध्या को ही लूट लिया। आपने कहा कि साहब ये मुसलमानों से के कंपटीशन में हम पीछे को रहेंगे, हम आगे रहेंगे, दो हाथ आगे बढ़। आपका ये कहना है कि भाजपा वालों ने राम मंदिर को लूटा? हम नहीं कहते, आंकड़ा कहता है, आपकी संलिप्तता कहती है, आपकी भूमिका कहती है, आपकी जिम्मेवारी कहती है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी कहती है और आपकी सरकार को निगरानी करती है। ये आप कहते हैं, हम कहा करें। सरकार जब थी तभी तो राम मंदिर की स्थापना हुई, राम मंदिर बना, तो फिर वो लूटे कैसे, कैसे संभव है? तो ये कैसे आप बता सकती हैं कि मोहम्मद गजनवी ने सारनाथ में लूटा था? जरा इस पे आप हमको बता दीजिए, समझा दीजिए। अरे भैया, जो राजा रहेगा वही लूटेगा ना। तो वो राजा था, वो लूट लिया, ये भी राजा है, ये लूट लिए। ये कौन नई बात है साहब? हम कहाँ कह रहे हैं, हम ये जरूर कह रहे हैं कि दूसरा विदेशी अगर आक्रमणकारी अगर हिंदू धर्म के आस्था को लूटा है, धन को लूटा है, तो साहब ये घाव है, कातिल बता रहा है। जहां हिंदुत्व का आराध्य वास करता है, जहां राम वास करते हैं, जहां परंपरा वास करती है, जहां धर्म वास करता है, वहां ये लोग लूट लिए। आगे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैं आपके पास थोड़ी देर बाद आती हूँ। इनका ये कहना है कि भाजपा वाले लूट रहे हैं राम मंदिर को। इनका कहना होना कुछ नहीं है। कितना चंदा दिए वो इतना, वो कहाँ की बात कहाँ पढ़ा ले गए, वो हमको लगता है कि कोई समझ भी नहीं पाएगा। आप ये बताइए, लूटने वाले सब कांग्रेसी, लूटने वाले पीडीए के लोग, अब पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानी बता डाले सब। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। यहाँ टी टांग किए नहीं कि छेद हुआ नहीं टांग में। पता नहीं कहाँ से बात कर रहे हैं। ये पीडीए की सरकार है क्या? ये कांग्रेस की सरकार है क्या? ये जो गमन की बात हो रही है, नहीं, ये हिंदुओं, ये कांग्रेस की सरकार है कि जबरदस्ती हिंदुओं को पकड़ पकड़ नसबंदी कराएंगे? क्या समझ रहे हैं? कहाँ की सरकार की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने देखा 14 के पहले सड़क पे चल नहीं पाते थे, पेड़ काट के लोग सड़क पे गिरा देते थे, रोड होल्ड अप होता था, बस को लूट लेते थे। समझ रही हैं आप? चोरी होती थी, डकैती होती थी, साइकिल से लोग चलते थे तो मार के फेंक देते थे। लेकिन तब तो कांग्रेस की सरकार थी, चलिए मान लेते हैं। अभी भाजपा की सरकार है, फिर भी क्यों गमन? कांग्रेस की सरकार में 150 रुपए मजदूरी लोगों को मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मजदूर को 500 से 1000 मिलता है। क्या बात कर रही हैं आप? लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 30,000 से लगा के 1.5 लाख का मोबाइल आप लेके चलती हैं। आप 1 लाख की मोटरसाइकिल से लगा के 3 लाख की मोटरसाइकिल से चल रही हैं। 8 लाख की गाड़ी से लगा के 1 करोड़ की गाड़ी से चल रही हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जनता तो नाराज है। जनता कहाँ नाराज है? तो पीडीए वाले नाराज हैं। कहना है कि महंगाई बढ़ रही है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पीडीए वाले नाराज हैं, कांग्रेस वाले नाराज हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं क्या? इनके वोट से सरकार बनी है क्या? भारत की 140 करोड़ जनमानस जिन्होंने वोट देके भारतीय जनता पार्टी को पार्टी की सरकार बनाई है, वो जन जन को अनाज मिल रहा, सुरक्षा मिल रही, उनको शौचालय मिल रहा, मकान मिल रहा, दवा का पैसा मिल रहा, किसान का पैसा मिल रहा, पानी मिल रही, 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही। यहाँ तक कि नहीं, इनके पिताजी और हमारे माता पिताजी जो हैं 5 लाख की गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उनको भी मिल रहा। आप ये तो बताइए, कहाँ नहीं मिल रहा? पहले मिलता था क्या? 1 रुपये चलता था, राजीव गांधी कहते थे 1 रुपये में भेजता हूँ 10 पैसा पहुँचता है। आज 1 रुपये दिल्ली से चलता है तो 1 रुपये गरीबों के खाते में आता है।
किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जा करके गड़बड़ कर दे, और गड़बड़ करेगा तो पूज महाराज जी की नली उसके टांग में लगती है। कोई ना अधिकारी गड़बड़ करेगा और ना कोई पब्लिक वाला गड़बड़ करेगा। मेरे को आप ये चीज पहले क्लियर कीजिए कि राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है, पैसा कैसे गमन हुआ इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद? राम मंदिर में पैसा कैसे गमन हुआ, पैसा कहां से आया, वो पीडीए वाले और कांग्रेस वाले बताएंगे। इनको ज्यादा नॉलेज है, इसलिए कि दान पेटी वही है, वहाँ बैठते हैं पूरा बोरा लेके, इनका बोरा लूट लिया। जो भगवान राम के मंदिर में नहीं गया, करते हैं लोग, जो 1 रुपए का चंदा नहीं दिया, हाँ। वो ट्वीट कर रहा है 7 करोड़ चोरी हो गए, जबकि वहाँ ट्रस्ट है, ट्रस्ट के सचिव कुछ नहीं बोल रहे, माननीय नित्य गोपाल दास महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे, माननीय कमल नयन महाराज जी कहे अगर घोटाला हुआ है तो दोषी है, जांच होगी। आज तक कोई नहीं बोल रहा। इन लोगों को दर्द हो रहा है। आज जो लोग, मैं आपको बता दूं, आज जो लोग आदरणीय अखिलेश यादव की उस बिटिया के ऊपर आरोप लगाए हैं, इतना घृणित कृत्य किए हैं, वो कौन लोग हैं? आपने चेक किया उसको? ये वही लोग हैं, ये वही लोग चरित्रहीन लोग हैं, जिनका मुखिया चरित्रहीन होता है, उसका पूरा परिवार चरित्रहीन होता है। ये प्रकृति का नियम है। जो कोई आदमी किसी की बहन बेटी के ऊपर कीचड़ उछालेगा तो निश्चित रूप से उसकी बहन बेटी चरित्रहीन होगी। पहले अपना परिवार सुधारें, और अखिलेश यादव जी पूरा एक प्रदेश स्तर की एक मीटिंग बुलाएं, उनको संस्कार दें। जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की जा रही है, वो मेरी बेटी है, वो पूरे भारत की बेटी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का पूरा खून उसके लिए हाजिर है। अखिलेश यादव जी बुरे नहीं हैं, सौम्य हैं, सरल हैं, पढ़े लिखे हैं। एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश यादव क्यों नहीं निकलते? बताएं कि यही अपराधी है, उसके टांग में अगर बाबा की गोली ना लगे तो फिर आप बताइएगा।